सरकार ने कहा है कि अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ हैं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, जो इस पूरे हमले की कमान संभाले हैं। संसद में आपने कहा कि त्यागी और खेतान तो छोटी मछलियां हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया है, वो बड़ी मछली फिर कौन है सर? वही तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसका इमेजिनेशन बराबर काम कर सकता है वो उसके बारे में सोच सकता है। कोई तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये तो डील एक बरस में नहीं हुआ है। 2006 में 5 में जो उसके बारे में अगुस्ता को प्राइमरी सिंगल वेंडर बनाने की जो प्रक्रिया थी वो 2005 में शुरू हो गई और आखिरी ख़त्म हो गई 2010 में ऑर्डर देने के बाद। सो 5 बरस, 4.5-5 बरस ये चल रहा था। और ये 4.5-5 बरस कोई एक ब्यूरोक्रेट या कोई मिडलमैन नहीं चला सकता है, तो इसमें किसी की कोई पावरफुल आदमी का तो हाथ रहेगा। तो ब्यूरोक्रेट्स की गलती नहीं है, इंडियन एयरफोर्स की गलती नहीं है, या ये नहीं कर सकता, ये किसी नेता ने किया है? मैं उसमें एक नेता या उपनेता या अभिनेता इसके बारे में नहीं बोलूँगा। गलती जिसने कुछ ये चीज़ करने में जो कुछ इरेगुलरिटी की है, सबका उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन वो कोई एक अधिकारी ये सब इतनी चेन टॉप टू बॉटम नहीं चला सकता है। इसके लिए इसमें कोई पावरफुल व्यक्ति का भी हाथ रहने की आशंका है और वो हम ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि आप उनके नेताओं की छवि खराब कर रहे हैं। अगर सिनोरा गांधी की बात हो या एपी की बात हो, तो न इटली के पास न भारत के पास कोई सबूत है कि या सोनिया गांधी या अहमद पटेल की कोई भूमिका थी। उनका नाम तो हमने नहीं लिया, इटालियन कोर्ट ने ले लिया। इटालियन जज ने भी कहा है कि वो लोगों ने इंडियन जो एंटिटीज़ हैं उनके बारे में उनको इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ रुचि नहीं है, क्योंकि उनको पनिशमेंट देना था जिन्होंने रिश्वत घूस दी है। तो जिसने ली है उनके बारे में इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को काम करना पड़ेगा। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इनके खिलाफ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इन डेप्थ की नहीं है, लेकिन इनका नाम जब हम हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इनका नाम बीच में अटक रहा था। इनका नाम बीच में कुछ ना कुछ इसमें से रेफरेंस आ रहा था, तो उसमें कितना तथ्य है। नाम तो अलग अलग लोगों को भी आ सकते हैं, लेकिन तथ्य क्या है ये इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ढूंढना पड़ेगा, जो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और 2 साल में कुछ निकला नहीं है? नहीं, 2 साल में कुछ निकला नहीं है, ये गलत चीज़ है। 2 साल में ऊपर तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि जब इटालियन कोर्ट में निचले वाले कोर्ट में जहां हम लोग सिविक पार्टी थे, उनका जब जजमेंट आया अक्टूबर 2014 में, उस समय वो लोगों ने इनको करप्शन चार्ज से मुक्त कर दिया था निचले कोर्ट में। वो तो उनके कोर्ट में। हाँ, हमारे कोर्ट में क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जो उनसे हमें डॉक्यूमेंट मिले वो डॉक्यूमेंट हम लोग एनालाइज कर रहे थे, और ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है। जो पार्ट उसका भारत में होना था उसमें काफ़ी प्रगति की थी, और मैंने पढ़ के भी दिखाया था किसको किसको अरेस्ट किया है, किसके खिलाफ क्या एक्शन लिए हैं। लेकिन उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी, और वो भी इटालियन भाषा में। इसी पर आप ही की पार्टी में रहे अरुण शौरी ने कल इंडिया टुडे को ही कहा कि जो आपका बयान था संसद में, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, या चूहिया भी नहीं निकली, ऐसा उनका बयान है। मैं अरुण शौरी पे कमेंट नहीं करता हूँ। मैं उनका काफ़ी आदर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म किया है, और उनका मैं एक भक्त रहा हूँ जब मैं इमरजेंसी के ज़माने में। तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इसको स्पीड उस समय इसलिए नहीं पकड़ रही थी क्योंकि निचले कोर्ट ने उसके बारे में जजमेंट देते समय उनको करप्शन चार्ज से मुक्त किया था। तो अभी ऊपर के कोर्ट ने और डॉक्यूमेंट जोड़े हैं उसको, और करप्शन चार्ज एस्टेब्लिश किए हैं। तो अभी हमारी और स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि अभी जब हम उधर जाएंगे लेटर रेगुलेटरी या LR लेके या कुछ डिमांड लेके, तो उसमें काफ़ी दम रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा है इन्होंने करप्शन किया।
किस स्तर तक करप्शन है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल संसद में कहा कि आप उनकी नेता का नाम लेने से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि वो शेरनी है, शेरनी। मैं सिंधिया के इसको जो जवाब देना था वो पार्लियामेंट में दिया है। उनको पूरा और भी डिटेल में चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कई जो क्लेम किए वो प्योरली गलत थे। उन्होंने ये भी कहा कि एक राफेल डील में 10 बिलियन में वो लोगों ने डील कर ली थी, और अभी हम लोगों ने डील, अभी हमारी डील हुई नहीं एक, और उनका फिगर वो लोगों ने किधर से लाया मुझे मालूम नहीं। तो मैं उसके वो ज़्यादा रियटिक था, और खुद का पोजीशन, पार्टी में छवि इम्प्रूव करने के लिए पॉसिबली कहा होगा। इससे आगे मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। और मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे लगता है let investigation agency which are not under defense ministry but we will monitor the progress of the investigation। उनको अपना काम करने दो, थोड़ा उनको समय दे दो। ऐसे इंटरनेशनल रैकेट्स जो होते हैं वो ऐसे महीना 2 महीने में बाहर नहीं निकालते, लेकिन हम लोग उसमें नहीं, वो 2 साल अलग ये है। एक 2 साल आपके, उससे पहले 2013 से एक कुछ नहीं किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने कुछ किया उसमें, लेकिन जैसे मैं आपको बोला 1,20,000 पेपर्स इटालियन भाषा में तो ट्रांसलेट करके ऑथेंटिकेट ट्रांसलेशन लेना पड़ेगा। अभी वो लोगों ने उनको ये किया है, तो वी कैन नाउ प्रेस अवर डिमांड्स। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि आप ही की पार्टी में शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के कुछ लोगों को बचा रहे हैं, और शायद इसीलिए 2 साल तक जांच आगे तेजी से नहीं बढ़ी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे पार्टी के हैं, तो उनको अगर ये कुछ लगता है तो उन्होंने वो पार्टी फोरम पे रखना चाहिए। मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अगर कुछ फहमियाँ हैं, उनके मन में कुछ विचार है, तो पार्टी लीडरशिप को देनी चाहिए। क्या केवल अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है, या इस दौरान और भी जो डिफेंस डील्स हुई हैं उसमें भी घोटाले का अंदेशा है? देखिए, हर एक डील में मैं जाते रहूँगा, तो मैं आगे जो कुछ मुझे सेना का इम्प्रूवमेंट करना है, ये करना है, उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। सो जिस घोटाले में रीजनेबल अगर कुछ रॉन्ग डूइंग है तो वो जाने में तैयार है। अभी थोड़े लोगों ने राफेल का मामला निकाला, अभी उसमें RFP क्लोज कर दिया, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, और डील ही नहीं हुआ जी। और पिलाटिस के बारे में पहले एक बार हुआ है इंक्वायरी। अगर किसके पास सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट है तो मुझे एक दे दे, मैं जरूर देख लूंगा क्या है। संसद में आपने एक बहुत बड़ी बात की, वो ये कि रक्षा मंत्रालय में कुछ फाइल्स जल गई थी, और उस फाइल्स में रक्षा मंत्रालय नहीं, अगस्ता वेस्टलैंड एयर 2 जो ऑपरेशन का ये रहता है, विंग रहता है एयरफोर्स का जी, जहाँ ये अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रही थी, उसका जो सब पूरा मैनेजमेंट था, उसकी पूरी फाइल्स जल गई थी। क्या इसकी जांच 3 जून 2014, ये सरकार आने के बाद 4, 5 और 2 7 8वें दिन, सरकार आने के 8वें दिन अगस्ता वेस्टलैंड की फाइलें एयर हेडक्वार्टर्स में नहीं, अगस्ता वेस्टलैंड की फाइलें बाय चांस बच गई, उसकी बच गई। हाँ, क्योंकि वो जिस ऑफिसर था उसने अपने ड्रॉअर में रख दी थी। कौन सी जल गई हैं, क्या उसकी जांच होगी? नहीं, बाकी जल गई हैं वो नॉर्मल ऑपरेशन की, तो उनकी सेना की जांच, मतलब एयरफोर्स की जांच चलेगी, उनका बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होता है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड की फाइल उपलब्ध है। जी। एक बात और आपने कही कि अगस्ता वेस्टलैंड की जब ट्रायल्स हो रही थी श्रीनगर में, तो वो 0 पेलोड के साथ, श्रीनगर में नहीं, उनकी जब ट्रायल हो रही थी, जब प्रेसिडेंट को आयरन फिस्ट एक्सरसाइज के लिए पोखरण लेके जाना था, तो उनको कहा गया था कि आप उनको पोखरण तक फ्लाई करो। उस समय वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने ये लिखा था कि इसका जो डेटा है पूरा, उसका जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमें लगता है कि ये थोड़े कंडीशन में बराबर फ्लाई कर नहीं पाएगा, मतलब फ्लाई नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, वो अलग अलग IG, OG ऐसे टेक्निकल टर्म्स है, मतलब जमीन के नज़दीक, जमीन से थोड़ा ऊपर, जमीन से और भी ऊपर, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में इसका फ्लाई करने का एबिलिटी कम है। इसका मतलब वो फ्लाई नहीं कर सकता ऐसा नहीं है,
फ्लाई कर सकता है, लेकिन ये कंडीशन में वो फ्लाई नहीं हो जाएगा, उसको थोड़ा अलग कंडीशन रहेगा, सब कंडीशंस में वो फ्लाई कर नहीं सकेगा, ऐसी शंका उन्होंने व्यक्त की थी और रिक्वेस्ट किया था कि इसकी ट्रायल लेके वो वैलिडेट करें, मतलब उनकी जो रीडिंग है वो बराबर है या गलत है, ये आप जरा देख लो चेकिंग करके। मेरा इतना ही क्या है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हो जाएगी बराबर, समझो फाइनल ट्रायल में वो सब बराबर हो जाए, फैट ट्रायल में ये अगर इंडिया में होता तो ये उसी समय ध्यान में आ जाता ना, तो इसीलिए ये ट्रायल इंडिया में होनी चाहिए थी और आरएफपी इंडिया में ट्रायल करने की थी। तो क्या किससे पूछताछ होनी चाहिए? क्या उस समय के वायुसेना अध्यक्ष से, रक्षा मंत्री से या किसी और अधिकारी से? वो काम सीबीआई का है, मेरा काम नहीं है। लेकिन क्या ये पूछताछ होगी? फाइल्स भी सीबीआई के पास है, मेरे पास नहीं है। तो क्या ये पूछताछ होगी? किसने ये पुश किया उसके हिसाब से उनको अंदाजा आ जाएगा। क्या आपको अभी अंदेशा है कि कौन इसके पीछे था? एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन के डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर चर्चा करूँ उसमें तो जो एजेंसीज कर रही हैं उनका एक मन में एक कलर बैठ जाता है। सो आई डोंट वांट टू मेक देम बायस्ड, लेट देम डू इट विथ फ्री माइंड एंड फेयरनेस, इतना ही मैं। लेकिन मुझे इतना समझता है कि ओवरऑल इसका पूरा मूवमेंट अगस्ता वेस्टलैंड को एक सिंगल वेंडर बनाने में ही गया, और जिसमें प्राइस भी उसका जो बेंचमार्किंग किया वो काफी हाई प्राइस बेंचमार्किंग किया। ब्यूरोक्रेट्स ने, एयरफोर्स ने या नेताओं ने? वो किसने किया, किसके कहने पे किया, क्यों हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करना चाहिए। हम लोग भारत में कई बार ये कंफ्यूजन कर लेते हैं, कोई भी चीज है उसका आउटकम है वो समझ जाता है आपको, लेकिन किसने किया वो पूरे एनवेलप में जाना पड़ेगा और वो इन्वेस्टिगेशन का भाग रहेगा। जिसके साथ जिसने किया है उसको जैसा पनिशमेंट होना चाहिए, वैसा जिसका भाग पार्ट नहीं, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं, उसको पनिशमेंट भी नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल मेरे हिसाब से इसमें करप्शन होने में, मैं इतना ही आपको स्टेटमेंट करूंगा कि कोई तो पावरफुल आदमी का हाथ रहेगा, और वो पावरफुल व्यक्ति ये पूरा प्रोसेस एक डायरेक्शन में बॉटम टू एंड तक, बॉटम टू टॉप तक ड्राइव कर सका। इसके लिए उसमें कोई तो पावरफुल आदमी का हाथ रहना चाहिए। बाकी बीच में के छोटे छोटे कॉक्स है, उनके मदद से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शुड रीच द टॉप पर्सन। और आपको ये अंदेशा है कौन है ये पावरफुल इनविजिबल? मुझे अंदेशा होने से क्या फर्क पड़ता है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मनी ट्रेल मिलना चाहिए, पैसे कहाँ से कहाँ गए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। ट्यूनेशिया में आईडीएस, ट्यूनेशिया में पैसे गए हैं, मॉरिशियस में पैसे गए, पैसे इस देश में थोड़े आ गए तो मुझे लगता है वो ऐसे छोटे मोटे लोगों को देने के लिए आ गए, 20-25 करोड़ यहाँ आ गए, लेकिन ज़्यादा पैसा जो है 200-300 करोड़ वो ट्यूनेशिया, मॉरिशियस वहाँ गए, तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन मनी ट्रेल पकड़ना पड़ेगा। इजी काम नहीं है, बोलने में बहुत आसान रहता है लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन कोशिश जरूर मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। जी, एक प्रश्न और, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये पहला दूसरा बोफोर्स ना बन जाए, और दूसरी बात आप कहीं गोवा ना चले जाए। नहीं, बोफोर्स गोवा का और इसका क्या संबंध है? अगर आप बोफोर्स न बनने का इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सेना का प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं है। मैं सीधा बोलता हूँ, एयरफोर्स कर रहा था क्योंकि एयरफोर्स वीआईपी जो का पूरा फ्लाइंग का जो जिम्मेदारी है वो एयरफोर्स पे है। इसके लिए एयरफोर्स डज इट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एयरफोर्स के डिफेंस के मामले का मैटर नहीं है, मतलब एयरफोर्स इसमें फाइटर प्लेन खरीद नहीं रहा था जी, एयरफोर्स यहाँ से कोई रॉकेट्स या मिसाइल्स खरीद नहीं रहा था। एयरफोर्स केवल वीआईपी के लिए, बिकॉज वो लोग चलाते हैं वो लोगों का जो पैरामीटर रहते हैं इसके हिसाब से खरीद कर रहा था। सो दिस इज, दो इट इज इन्वॉल्विंग डिफेंस मिनिस्ट्री, इट इज नॉट डिफेंस डील। ठीक, ये डील है जो डिफेंस के बाहर का है, लेकिन डिफेंस को करना पड़ता है क्योंकि डिफेंस ऑपरेट करता है इसके। जी, गोवा की बात इसलिए क्योंकि कुछ अटकलें ये लग रही हैं कि आपका हृदय अभी भी गोवा में है और चुनावों से पहले आप फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। पार्टी की
ऐसी इच्छा है, कुछ वहाँ की रिपोर्ट्स ऐसे आई हैं। दावेदार बनने की क्या जरूरत है, मैं छोड़ के आया हूँ। जी बिल्कुल। तो उसका संबंध ही नहीं है, और अभी ऐसी अटकलें चलती रहेंगी, वो अटकलें को मैं किधर रुका सकता हूँ? तो जब तक अगुस्ता वेस्टलैंड की जांच पूरी नहीं होती, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मेरा काम मैं अच्छा कर रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ, तो आप उसमें और एक नया जोड़ क्यों लगाना चाहते हो? और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती आप यहीं रहेंगे? अभी वो लोगों पे कितनी बरस जांच, 2 बरस में होगी, 1 बरस में होगी, 3 बरस में, वो लोगों पे रहेगा और इन्वेस्टिगेशन पे सक्सेस के ऊपर रहेगा। लेकिन ये जांच आगे बढ़ने के लिए मेरी कोशिश जरूर रहेगी। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।